नमस्कार मंडली। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन एसएसएच एंड एचटीटीपीएस। अब ये दोनों क्या होता है? तो बेसिकली जब आप गिटहब से कोई भी रेपोजिटरी डाउनलोड करते हो, उस पे पुल करते हो, पुश करते हो, तो उस केस में हमको चाहिए रहता है ऑथेंटिकेशन। बेसिकली हमको ऑथेंटिकेट करना पड़ता है कि कौन पुश कर रहा है, पुल कर रहा है, क्या वो बंदा जेन्युइन है कि नहीं। उसके लिए दो मेथड यूज होते हैं, एक होता है एसएसएच और एक होता है एचटीटीपीएस। और एचटीटीपीएस हम लोगों ने पहले के लेक्चर में भी देखा है, इस लेक्चर में भी थोड़ा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सा मेथड ज्यादातर यूज किया जाता है। तो देखो, पहले हम लोग समझते हैं एचटीटीपीएस क्या होता है, उसमें क्या प्रॉब्लम होती है। एचटीटीपीएस का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑलराइट। अब एचटीटीपीएस में क्या होता है, इसमें जनरली आपको अगर मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली दिखाता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करने में यहाँ पे देखो दो मेथड है, एचटीटीपीएस एसएसएच, और एक होता है गिटहब सीएलआई। ये अभी रिसेंटली ऐड हुआ 1-2 साल में। ठीक है, इसका मेथड भी यूज कर सकते हो। बेसिकली आपको गिटहब सीएलआई इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके थ्रू भी कर सकते हो, बट फिलहाल के लिए हम लोग देखेंगे एचटीटीपीएस और एसएसएच। तो देखो, एचटीटीपीएस में क्या होता है, आपको एक लिंक मिलता है, इसको इस लिंक का यूज करके आप क्लोन करते हो। ठीक है, क्लोन करते हो या फिर अपना जो प्रोजेक्ट है उसको पुश और पुल करते हो। ऑलराइट, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, ये सबसे सिंपल टू यूज है। ठीक, और आप स्टार्टिंग में अगर मतलब सीख रहे हो गिटहब और गिट, तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट है। तो एचटीटीपीएस मेथड आप यूज कर सकते हो, और विंडोज यूज कर रहे हो तो उसके लिए बेस्ट है। मैक में थोड़ा इश्यूज देते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो एचटीटीपीएस बेसिकली अगर आप स्टार्टिंग में सीख रहे हो तो उसके लिए आपके लिए बेस्ट है। लेकिन हमको ये भी सीखना पड़ेगा कंपनी में कैसे यूज किया जाता है, कंपनी में ज्यादातर क्या मेथड चलता है। राइट। तो एचटीटीपीएस में इशू क्या है, ये सबसे इजी मेथड है, लेकिन इशू ये है कि इसमें क्या होता है, ये पासवर्ड, यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन क्या यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जितनी बार भी आपको पुल करना है, पुश करना है, ब्रांच को पुश करना है या मर्ज, मतलब आपको वहां पे जाके मर्ज करना है और फिर उसको पुश करना है, मतलब जो भी गिटहब और गिट एंड गिटहब के बीच में कुछ भी करना है, तो आपको बार बार ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, मतलब यूजर नेम पासवर्ड डालना पड़ेगा हर बार। ठीक है, तो वो इशू होता है। मतलब आप समझ लो कि जो ऑर्गेनाइजेशन में या जो कंपनी में काम करता है बंदा, वो दिन भर में 50-60 बार गिट एंड गिटहब से चीजें करता है ये सब। ठीक है, और ये बार बार यूजर नेम पासवर्ड नहीं डाल सकता। तो इस वजह से ज्यादातर लोग यूज करते हैं एसएसएच, यानी कि आपको सिर्फ एक बार ऑथेंटिकेट करना है, उसके बाद कभी भी आपको यूजर नेम पासवर्ड ये सब की झंझट नहीं करनी पड़ेगी। और उसके बाद में आप कुछ भी करो, गिट पुल लो, पुश करो, वो आराम से हो जाएगा। आपको फिर आपको ऑथेंटिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही बार करना पड़ता है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं एचटीटीपीएस मेथड से कैसे काम करता है, उसके बाद देखेंगे एसएसएच। ठीक है, तो एसएसएच का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सेल प्रोटोकॉल। ठीक है, अभी एक काम करते हैं, चलते हैं गिटहब पे। तो गिटहब पे देखो, यहाँ पे दो तरीके हैं, एक होता है एचटीटीपीएस और एक होता है एसएसएच। तो पहले एचटीटीपीएस देखते हैं, तो इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है इसको पहले डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो ये गिटहब प्रोजेक्ट है, इसको हम डिलीट कर देंगे। ऑलराइट, नाउ यहाँ पे जाते हैं, ये यहाँ पे हम लोग करंटली गिटहब में, तो हम चले जाते हैं इस फोल्डर के बाहर, क्योंकि वो डिलीट हो चुका है। नाउ उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट डिलीट हो चुका है, लेकिन कहाँ पे ये प्रोजेक्ट है, ऑलरेडी गिटहब पे है। ठीक है, अब गिटहब से मुझे वापस से अपने मशीन में ये कोड चाहिए, अपने लैपटॉप में ये कोड चाहिए, तो कैसे आएगा? तो आपके पास ऑप्शन तो बहुत सारे हैं इसके अंदर, आप जिप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, या फिर ये दो मेथड है, तो हम लोग ये जनरली ये दो मेथड यूज किया जाता है। डाउनलोड नहीं, डाउनलोड करोगे सिर्फ कोड डाउनलोड होगा, इसके बीच में लिंक नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम लोग एचटीटीपीएस मेथड से पहले ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं गेट क्लोन, ये कमांड होता है क्लोन करने के लिए। फिर इसका जो हमको लिंक मिला था, वो कॉपी किया था, उसको कॉपी यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्लोन हो गया। क्लोन इसलिए हो गया क्योंकि ये पब्लिक रिपोजिटरी, अगर ये प्राइवेट होती तो आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेट करने पूछते। ठीक है, तो फिलहाल के लिए पब्लिकली हम लोगों ने पब्लिक रिपोजिटरी बनाया था, इसलिए आराम से क्लोन हो गया। लेकिन अगर मैं इसमें एक ब्रांच बनाता हूँ, ग्रिट ब्रांच डेमो, और इस, ओके सॉरी, हमको प्रोजेक्ट के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो हम मेन ब्रांच के अंदर है। अब उसके बाद मैं एक गिट ब्रांच डेमो करके बनाता हूँ। अब इस ब्रांच को मैं पुश करता हूँ, गेट पुश। ठीक है, हाइफन हाइफन सेट अपस्ट्रीम ओरिजिन डेमो, इसको पुश करता हूँ। अब देखते क्या होता है। तो देखो यहाँ पे कुछ तो हो रहा है, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के लिए, एक्चुअली ऑथेंटिकेट नहीं है इसलिए टाइम ले रहा है। अब देखो यहाँ पे एक चीज ओपन हुआ, छोटा सा है, इसको ये गिटहब साइन इन एक पॉपअप ओपन हुआ। ठीक है, तो अब देखो विंडोज में ये चीज ओपन हो जाता है, लेकिन मैक में ये चीज नहीं चलता है। आपको दिखाता हूं मैं। तो विंडोज में देखो, विंडोज में अगर मैं इसलिए बोला कि अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो और स्टार्टिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। मतलब विंडोज में क्या होता है कि इसमें गिटहब गिट क्रेडेंशियल मैनेजर होता है, तो वो क्या करता है, इसको मैनेज करता है। मतलब ये जो यूजर नेम पासवर्ड आप डालते हो, बेसिकली वो कैश करके रखता है। बेसिकली अब यूजर नेम पासवर्ड यूज नहीं करते इसमें, सेशन। ठीक है, यहाँ पे सेशन की मेंटेन करके रखता है। तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे लिख रहा है साइन इन विद ब्राउजर, नहीं दिख रहा होगा तो भी मैं बता रहा हूं आपको। यहाँ पे साइन इन विद ब्राउजर है, इस पे क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे आपका जो ब्राउजर है ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखो ऑथराइज ग्रिड क्रेडेंशियल मैनेजर, तो ये जो ग्रिड क्रेडेंशियल मैनेजर है ना, ये मैक में नहीं होता, अलग से आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, पूरा सेटअप करना पड़ता है, बहुत तामझाम होता है। ठीक है, लेकिन ये विंडोज में इसलिए ओपन हो गया।
ऑलराइट, ना उसके बाद यहाँ पे ऑथराइज करना पड़ेगा आपको इसको। दैट्स इट। ऑथराइजेशन करने के बाद ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल, और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये पुश हो गया सक्सेसफुली, ठीक है। और यहाँ पे इसको क्लोज कर सकते हो। तो ये होता है, ये तरीका होता है इसके अंदर विंडोज़ में। तो विंडोज़ में अब यहाँ पे आप कुछ भी, जैसे कि अब मैं दूसरा ब्रांच बनाऊँगा, एक दूसरा कोई ब्रांच बनाता हूँ, गिट ब्रांच, और यहाँ पे लिखता हूँ डेमो2, ठीक है। इसको भी हम कर देते हैं गिट पुश सेट सेट अपस्ट्रीम डेमो2। अब देखो, अब नहीं पूछेगा, अब डायरेक्टली ये पुश हो जाएगा। ऑलराइट, ओके, डेमो2 कैन नॉट बी रिजॉल्व टू ब्रांच, ओके, ओके, यहाँ पे डी कैपिटल रहेगा एक्चुअली। ऑलराइट, अब देखो ये पुश हो गया, अब क्रेडेंशियल नहीं मांगता। अब कुछ भी करो, आप कुछ क्रेडेंशियल नहीं मांगेगा, क्योंकि ये विंडोज में इसमें गिट क्रेडेंशियल मैनेजर है, तो ये इजीली हो जाता है। तो आप ये मेथड भी यूज कर सकते हो। लेकिन कंपनी में ज्यादातर क्या होता है, विंडोज यूज नहीं होता, वहां पे यूज होता है मैक। तो इस केस में यहाँ पे आपको इशू आने वाला है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो, पहले एक काम करते हैं, कोड एंड फन में जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्लोन करते हैं। तो क्लियर कर देता हूँ मैं, यहाँ पे मैं क्लोन करता हूँ। तो क्लोन करने के लिए वापस से चलते हैं यहाँ पे, इसका जो गिटहब रेपो है, यहाँ पे वापस से HTTPS मेथड से क्लोन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे गिट क्लोन, ठीक है, और इस बार एंटर करते हैं। यहाँ पे देखो क्लोन हो गया, क्योंकि ये पब्लिक रेपोजिटरी है। उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रांच बनाता हूँ, गिट ब्रांच, और इस ब्रांच का नाम देता हूँ मैं डेमो3, क्योंकि डेमो2 ब्रांच ऑलरेडी पुश हो चुका है, राइट। डेमो3 देता हूँ। और इसके बाद ओके, हमको यहाँ पे रेपोजिटरी के अंदर जाना पड़ेगा, गिट, ठीक है। तो हम आ गए यहाँ पे गिट प्रोजेक्ट के अंदर। उसके बाद हम यहाँ पे एक ब्रांच बनाते हैं। ब्रांच कैसे बनाते हैं ऑलरेडी मैंने बताया, गिट ब्रांच डेमो3। ऑलराइट, नाउ यहाँ पे इस ब्रांच को पुश करता हूँ मैं। तो यहाँ पे लिखूंगा गिट गेट पुश, ठीक है, हाइफन हाइफन सेट अपस्ट्रीम, और इस ब्रांच का नाम मैं पुश कर देता हूँ। यहाँ पे क्या था, डेमो। अब देखना क्या होगा, यहाँ पे देखो यूजर नेम पूछ रहा है। पिछली बार यूजर नेम नहीं पूछा था, पॉपअप आया था। ये मैं अभी मैक में कर रहा हूँ, ठीक है। आप बोलोगे ऐसे आपने सडनली कैसे स्विच किया, तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी देखो विंडोज इंस्टॉल है, यहाँ पे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे हट जाता। देखो यहाँ पे विंडोज मैं मैक में चला रहा हूँ, तो इसलिए मैं स्विच कर सकता हूँ विंडोज और मैक में। अभी ये मैक में चला रहा हूँ। तो ये मैक में देखोगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे यूजर नेम पूछ रहा है। चलो मैं यूजर नेम डाल भी देता हूँ। यूजर नेम मेरा क्या था, यही था, ये यूजर नेम है, ठीक है। यूजर नेम डाल दिया। अब उसके बाद वो पासवर्ड पूछ रहा है, तो पासवर्ड मैं टाइप कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं एंटर करता हूँ। अब देखो यहाँ पे ऑथेंटिकेट हुआ भी नहीं। क्या बोल रहा है पता है, यहाँ पे देखो, सपोर्ट फॉर पासवर्ड ऑथेंटिकेशन वाज रिमूव ऑन August 13, 2021। यानी कि यहाँ पे आपने यूजर नेम पासवर्ड से ऑथेंटिकेशन कर रहे हो और ये चीज रिमूव कर दिया गया, ठीक है। अब ये एरर विंडोज में क्यों नहीं आया, विंडोज में इसलिए नहीं आया क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड से ऑथेंटिकेशन नहीं आता है। हम लोगों ने यूज किया था गिट क्रेडेंशियल मैनेजर ऑथेंटिकेट करने के लिए, जो कि यहाँ पे मैक में नहीं आता है। उसको अलग से आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, बहुत तामझाम है उसके लिए। तो इसलिए यहाँ पे जनरली जो होता है, जो कंपनी में काम करते हैं लोग, वो HTTPS मेथड यूज नहीं करते हैं। क्या यूज करते हैं, SSH, ठीक है। तो SSH करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे SSH की जनरेट करना पड़ता है। देखो SSH मेथड्स के लिए हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा, SSH की। तो SSH की कैसे बनाया जाता है, तो यहाँ पे देखोगे तो आपको मैंने डॉक्यूमेंटेशन दिया है, लेकिन आपको ऐसे हर जगह नहीं मिलेगा। तो आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। तो आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने आना चाहिए। तो हम जाएंगे पहले गिटहब के डॉक्यूमेंटेशन पे। तो यहाँ पे लिखेंगे गिटहब डॉक। हमेशा देखोगे तो कोई भी आपके साथ कोई भी टीचर नहीं रहेगा, तो आपको खुद से जिंदगी में कैसे सीखना है चीजें, अगर कोई आपको नहीं सिखा रहा है तो आपको आना चाहिए, राइट। तो ये चीज आपको आनी चाहिए। गिटहब डॉक में गए, यहाँ पे आप देखोगे तो ओके, यहाँ पे सिक्योरिटी, उसके बाद गिटहब कोपायलट, गेटिंग स्टार्टेड, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑथेंटिकेशन करके, गेटिंग स्टार्टेड में ऑथेंटिकेशन में जाओगे तो यहाँ पे देखो जनरेट न्यू SSH की। तो यहाँ पे इस पे क्लिक करो, यहाँ पे इस पे जाओगे तो यहाँ पे देखो आपको मिल जाएगा SSH की जेन। इससे मतलब ये पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको पहले गिट बैश ओपन करना है, बट गिट बैश की जगह पे हम लोग यूज कर रहे हैं रैप, राइट। तो यहाँ पे ये कमांड है, इसका यूज करके आपको जनरेट करना है SSH की। ये एल्गोरिदम होता है, ठीक है, ये एल्गोरिदम होता है, इसके थ्रू ही जो SSH की जनरेट होता है। यहाँ पे आपका ईमेल आईडी जो रहेगा वो डालना है। अगर आपका ये नहीं चलता है, तो मतलब पुराना सिस्टम है या कुछ है, तो यहाँ पे ये वाला एल्गोरिदम, मतलब ये वाला कमांड यूज कर सकते हो। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे नोट्स, मतलब एक नोट्स बनाया उसमें डाल दिया है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के भी आप चीजें कर सकते हो। ऑलराइट, नाउ एक काम करते हैं, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वो जो चीजें हैं यहाँ पे मैंने डाल दिया है, ठीक है। ऑलराइट, सो फर्स्ट कमांड हम लोग देख लेते हैं कि क्या हमारे पास ऑलरेडी कीज है, ठीक है, नहीं तो ओवरराइड कर देगा ये। तो हमारे पास लेट्स चीजें यहाँ पे चेक करते हैं कि कीज है क्या। तो मेरे पास देखो ऑलरेडी इतनी सारी कीज जनरेटेड है।
तो मैं नहीं चाहता ये ओवरराइड हो जाए क्योंकि मैं ऑलरेडी कंपनी में जो यूज़ करता हूँ, ठीक है? तो मुझे वापस से बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, है ना? और यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे जो ईमेल आईडी है वो डाल देते हैं। तो ईमेल आईडी हमको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है? ये कॉपी कर लेता हूँ मैं ईमेल आईडी और यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, मेरा नहीं, ठीक है? यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दिया मैंने। उसके बाद एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद यहाँ पे देखो मुझे एंटर द फाइल इन व्हिच यू वांट टू सेव द की, मतलब कहाँ पे इस की को सेव करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये पूरा कॉपी पेस्ट करता हूँ। सेम पाथ पे मुझे करना है, लेकिन साथ-साथ में मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक ऐसे ला डाल देता हूँ ताकि, ठीक है, यह मतलब क्योंकि यहाँ पे देखो ये नाम से ऑलरेडी फ़ाइल हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये नाम से ये फ़ाइल क्रिएट हो, यही इसी मतलब जो फ़ोल्डर है उसमें। ऑलराइट, यहाँ पे पास फ्रेज़ पूछ रहा है और ज़्यादा सिक्योरिटी के लिए, बट हम लोग नहीं डालेंगे। इसके बाद सेम ही चीज़ रखेंगे और यहाँ पे देखो अपनी फ़ाइल जनरेट हो चुकी है, ठीक है? फाइनली जो फ़ाइल है वो जनरेट हो गई है। नाउ उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर आपका ये कमांड नहीं काम करता तो ये का यूज़ करो। फिर इसके बाद यहाँ पे फाइल जनरेट होने के बाद यहाँ पे हमको क्या करना है, ऐड द एसएसएच की टू द एसएसएच एजेंट। बेसिकली एसएसएच एजेंट क्या करता है, जो प्राइवेट, यहाँ पे 2 की जनरेट होती है। एक होता है प्राइवेट की, एक होता है पब्लिक की, ठीक है? तो यहाँ पे देखोगे तो अगर मैं वापस से लिस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देखो 2 की जनरेट हुई यहाँ पे जो हम लोगों ने किया। तो एक ये है प्राइवेट की, ये है पब्लिक की। तो पब्लिक की जो है हम लोग गिटहब पे कॉपी पेस्ट करेंगे और प्राइवेट की जो है एजेंट में सेव करेंगे। जो एजेंट है वो रिमेंबर रख मतलब अपना मेमोराइज़ करके रखता है कौन सी प्राइवेट की इस कौन से पब्लिक की के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले जो है हमारा जो एजेंट है इस कमांड से एक्टिवेट कर देंगे। हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे। देखो यहाँ पे अगर आपको ऐसा आउटपुट आ रहा है तो अपना एजेंट जो है एक्टिवेट हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमको क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा ऐड योर प्राइवेट की, तो प्राइवेट की जो है इस एजेंट के अंदर कैसे ऐड करेंगे, ये वाला कमांड जो है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एसएसएच ऐड, ठीक है? अगर आपको दिख रहा होगा एसएसएच ऐड, ओके, इसको क्लियर कर देते हैं फिलहाल के लिए। नहीं, क्लियर नहीं करते हैं। तो क्योंकि हमको ये वाली चाहिए, ठीक है? तो एसएसएच ऐड, यहाँ पे जो की का नाम है, ठीक है? तो की का नाम क्या है, ये वाला, राइट? ये पूरा कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। फाइनली देखो आइडेंटिटी एडेड, यहाँ पे हमारा प्राइवेट की ऐड हो गया है। तो क्लियर कर देते हैं। नाउ उसके बाद हमको क्या करना है यहाँ पे, अब पब्लिक की जो है हमको कॉपी करना है। पब्लिक की कॉपी कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ये कमांड है। चलिए, पब्लिक की यहाँ पे तो नहीं है, तो ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं, पहले तो अपना जो कीज़ हैं वो वापस से लिस्ट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं एलएस माइनस, ठीक है, किधर गया, एलएस माइनस एल ए एल रहता है और क्या था, हाइफ़न, मैं भी बहुत सारा कमांड जो है ना भूल जाता हूँ। एएल मतलब क्या होता है, ये हिडन जो फाइल्स होती है ना वो भी, क्योंकि जो ये ना डॉट एसएसएच ये हिडन फाइल होती है। तो डॉट जो फाइल होती है वो हमेशा हिडन होती है। तो इसलिए हमें हिडन फाइल अगर देखना है तो ए हाइफ़न एएल यूज़ करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखो हमारी जो प्राइवेट की और पब्लिक की यहाँ पे अब मुझे कॉपी पेस्ट करना है, मतलब कॉपी करना है मेरा जो पब्लिक की है कॉपी करना है ताकि मैं उसको पेस्ट कर सकूँ गिटहब में। तो यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है? और यहाँ पे मेरे की का नाम है ये वाला, तो इसको कॉपी कर लेंगे पूरा और यहाँ पे जो है इसको रिप्लेस कर देंगे। एंड यहाँ पे देखो हमारा प्राइवेट की ये है, ठीक है? ये पूरा को आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हम चलेंगे गिटहब पे, तो हम आ चुके हैं गिटहब पे। यहाँ पे गिटहब में जाना है, आपको सेटिंग्स में जाना है, गिटहब के सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग में यहाँ पे मिल जाएगा आपको एसएसएच, ठीक है? यहाँ पे एसएसएच मिलेगा, यहाँ पे देखो लिखा है एसएसएच की और यहाँ पे न्यू एसएसएच, यहाँ पे लिखना है लैपटॉप या कुछ भी लिख सकते हो आप ऐसे। तो मैं लिख देता हूँ लैपटॉप, लैपटॉप एसएसएच, है ना? और इसको सिलेक्ट करके रखना है ऑथेंटिकेशन और उसके बाद यहाँ पे अपना की जो है पेस्ट कर देना है, दैट्स इट। उसके बाद ऐड एसएसएच की, यहाँ पे ऐड हो गया, करेक्ट? ना उसके बाद, ठीक है, ये ऐड होने के बाद यहाँ पे और कुछ काम बचा अपना? नहीं, यहाँ पे देखो हम लोगों ने अपना जो एसएसएच की है ये यहाँ पे ऐड कर दिया है, ठीक है? अभी कनेक्शन टेस्ट करना है तो यहाँ पे ये वाला जो है इसको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो यू हैव सक्सेसफुली ऑथेंटिकेटेड, मतलब हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया, दैट्स इट। आपको इतना ही करना है, इसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम जाएँगे अपने प्रोजेक्ट में, डॉक्यूमेंट, कोड एंड फन और इसके बाद था गिट, गिट प्रोजेक्ट था आई थिंक, ठीक है? और इसके अंदर अब हम लोगों ने यहाँ पे देखो ब्रांच बनाया था एक ब्रांच बनाया था गिट डेमो 3 आई थिंक, डेमो 3 करके ब्रांच बनाया है। अब इस ब्रांच को मुझे पुश करना है, राइट? इसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे लिखूँगा गिट पुश सेट अपस्ट्रीम डेमो 3, अब देखते हैं क्या होता है।
ओह! अभी भी यूज़र नेम पूछ रहा है यहाँ पे, ऑलराइट। तो यहाँ पे यूज़र नेम क्यों पूछ रहा है? क्योंकि जो हम लोगों ने यहाँ पे जो गिटहब रिपॉज़िटरी क्लोन किया था, वो किस मेथड से किया था? वो हम लोगों ने किया था किस मेथड से? एचटीटीपीएस मेथड से। तो यानी कि अब हमको जो क्लोनिंग है उसको भी चेंज करना पड़ेगा, राइट? तो हमको क्लोन करना पड़ेगा वापस से इसको किस मेथड से? एसएसएच मेथड से, राइट? यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या किया था? एचटीटीपीएस मेथड से यहाँ पे इस लिंक से क्लोन किया था, तो ये नहीं चलेगा। अब हमको यहाँ पे देखो जो एसएसएच है इसका लिंक अलग है, तो इसको कॉपी करना है और उसके बाद वापस से जाना है यहाँ पे, ठीक है? इसको हम लोग करते हैं क्लोज़ और उसके बाद पहले तो अपना जो प्रोजेक्ट है वो डिलीट करना है यहाँ से, जो ऑलरेडी क्लोन किया था आपने। तो यहाँ पे देखो गिट प्रोजेक्ट मैंने तो इसको डिलीट कर दूँगा मैं एंड उसके बाद यहाँ पे वापस से हम चले आएँगे बाहर और यहाँ पे ट्रैश में चलेगा सीडी, ठीक है? सीडी डॉक्यूमेंट, सीडी कोड एंड फन, ठीक है? यहाँ पे हम क्लोन करेंगे, लेकिन अब एसएसएच लिंक से। तो यहाँ पे लिखेंगे गिट क्लोन और यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे क्लोन हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे कोई भी ऑथेंटिकेशन पूछा क्या? नहीं पूछा। अब देखो यहाँ पे नहीं पूछा क्योंकि वो आप बोलोगे पब्लिक है, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में जाता हूँ सीडी गिट प्रोजेक्ट और यहाँ पे एक ब्रांच बनाता हूँ गिट ब्रांच डेमो। अभी मेरे पास कौन-सा ब्रांच है यहाँ पे? ठीक है, मेरे पास 2 ब्रांच है देखो यहाँ पे, डेमो और मेन 2 ब्रांच है, ये मैं क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, और इस ब्रांच को मैं अब पुश करता हूँ कहाँ पे? गिटहब पे। तो कैसे पुश करेंगे? गिट पुश हाइफ़न यू ओरिजिन, ठीक है? या हाइफ़न यू लिखो या फिर हाइफ़न हाइफ़न सेट अपस्ट्रीम लिखो ओरिजिन डेमो 3। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। लेट्स सी क्या होता है। और यहाँ पे देखो विदाउट ऑथेंटिकेशन यहाँ पे आपका ब्रांच जो है डेमो 3 इज़ सेट टू ट्रैक ओरिजिन डेमो 3 यानी कि पुश हो चुका है। ऑलराइट, तो दैट्स इट गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया कि एचटीटीपीएस और एसएसएच में क्या डिफरेंस है। सेम जो मैंने किया है ये सारी चीज़ें सेम आपका विंडोज़ में भी ऐसे ही काम करने वाली है और मैं बोलूँगा अगर आप एसएसएच से करते हो तो बेटर रहेगा, लेकिन एचटीटीपीएस से करोगे तो भी कुछ भी मतलब अगर चल रहा है तो कोई भी इश्यू नहीं है, ठीक है। और एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं गिटहब सीएलआई, ठीक है। तो गिटहब सीएलआई का यूज़ कैसे किया जाता है? तो इसके लिए यहाँ पे आपको इंस्टॉल करना पड़ता है गिटहब सीएलआई, ठीक है। यहाँ पे ऐसे को एक गिटहब सीएलआई होता है, इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। लोड हो जा भाई। तो डाउनलोड फॉर विंडोज़, यहाँ पे आपको ये गिटहब सीएलआई को डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है। विंडोज़ के लिए कैसे इंस्टॉल करना पड़ता है? तो यहाँ पे देखो ये इंस्टॉल हो चुका है। फिर इसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल होने के बाद इसको आपको मतलब सॉरी डाउनलोड हो चुका है, डाउनलोड होने के बाद इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। ऑलराइट, तो ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। इसके बाद मतलब ये जो जी कहाँ गया? ये जो जीएच है, जीएच मतलब गिटहब सीएलआई, ठीक है? ये गिटहब सीएलआई का कमांड है, उसके बाद रेपो क्लोन और उसके बाद आप उसका मतलब सेम मेथड से यूज़ कर सकते हो। फिनिश हो गया। अब पहले चेक कर लेते हैं यहाँ पे जीएच कमांड काम कर रहा है। ऑलराइट, यहाँ पे देखो जीएच कमांड काम नहीं कर रहा है, नॉट रिकॉग्नाइज़, तो इसको वापस से रीस्टार्ट करना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है? और लेट्स सी यहाँ पे जीएच कमांड काम करता है। ऑलराइट, so यहाँ पे देखो अब जीएच मतलब गिटहब सीएलआई, है ना? तो गिटहब सीएलआई भी काम कर रहा है यहाँ पे। अगर मैं ये प्रोजेक्ट को मेरा जो है क्लोन किया था इसको मैं डिलीट कर दूँ और उसके बाद यहाँ पे जाता हूँ ट्राई अगेन, ठीक है? यहाँ पे नहीं हो रहा है। ऑलराइट, तो एक काम करते हैं, तो कॉपी करते हैं, है ना? क्लोज़ क्यों नहीं हो रहा है? तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ सीडी बैक जाता हूँ, क्योंकि शायद यूज़ कर रहा हूँ इसलिए क्लोज़ नहीं हो रहा है ये या अरे डिलीट नहीं हो रहा है। द एक्शन कांट बी कंप्लीटेड द फ़ोल्डर फाइल इन ओपन अनदर, ओके ये फ़ाइल ओपन करके रखा गया है कहीं और, ठीक है? डोंट नो किधर ओपन है। ठीक है? तो एक काम करते हैं अभी जीएच कमांड से क्लोन करने को ट्राई करते हैं, तो कैसे करेंगे? हाँ, ये कॉपी कर लेते हैं और एक काम करते हैं यहाँ से जाते हैं गिट डेमो फ़ोल्डर के अंदर और यहाँ पे लिख ये जो पूरा कमांड था ना, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं। टू गेट स्टार्टेड विद गिटहब CLI प्लीज़ रन, ओके यहाँ पे पहले आपको देखो ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। तो जीएच ऑथ यहाँ पे ये कमांड यूज़ करना पड़ेगा जीएच ऑथ लॉगिन। ये आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं गिटहब करता हूँ। यहाँ पे देखो बोल रहा है वेयर डू यू यूज़ गिटहब, तो मतलब एचटीटीपीएस यूज़ करना है, एसएसएच यूज़ करना है। तो एट द एंड देखो ये भी वही कर रहा है, तो हम लोग सपोज़ करो एचटीटीपीएस करते हैं। तो यहाँ पे देखो ऑथेंटिकेट गिट विथ योर गिटहब क्रेडेंशियल, येस करते हैं। लॉगिन विथ वेब ब्राउज़र, येस करते हैं, ठीक है? तो ये क्या करेगा अभी? लॉगिन प्लीज़ एंटर टू ओपन, हाँ, इसको
एंटर करना है और यहाँ पे देखो ये ऑथेंटिकेट कर रहा है वापस से, इसको कंटिन्यू कर देना है और यहाँ पे देखो एंटर द कोड डिस्प्ले ऑन योर डिवाइस, यहाँ पे एक कोड आएगा, यहाँ पे देखो ये कोड है, इसको कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है, एंड देन कंटिन्यू करना है इसको एंड देन वापस से देखो ऑथराइज़ कर रहा है, तो ऑथराइज़ कर देना है, दैट्स इट, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी ऑथेंटिकेट हो गया, दैट्स इट। यहाँ पे आप क्लोन करो, कुछ भी करो, हो जाएगा। ओके, वापस से नहीं बोल रहा है, यूज़र्स राहुल डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ मैं, डेमो करके एंड इसके बाद यहाँ जाता हूँ मैं, और यहाँ पे क्लोन करने को ट्राई करते हैं, ठीक है, अभी हो गया। ऑलराइट, सो यहाँ पे देखो फाइनली क्लोन हो गया, क्योंकि मैं यहाँ पे जो गिट डेमो था ऑलरेडी, एक गिट रिपॉजिटरी थी तो इसलिए उसमें क्लोन नहीं हो रहा था, बट यहाँ पे देखो ऑलरेडी ये क्लोन हो गया, दैट्स इट। तो ये 2-3 मेथड है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, ऑथेंटिकेट कर सकते हो और गिटहब को यूज़ कर सकते हो। और जनरली लोग कंपनी में क्या यूज़ करते हैं वो बता दूँ कि आपको एसएसएच यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन बाय बाय।